आज उनकी इच्छा हो रही कि हम महारास लीला करेंगे। तो महाराज, महारास क्या है? एक होता है भगवान कालरात्रि मोहरात्रि महारात्रि से दारुणा। हमारे भगवान आज शरद पूर्णिमा के समय महारास की मन में बताओ। महारास क्या कि भगवान जो जीवात्मा है उसको अपने ओर प्रेम पूर्वक बुलाना और जीव के मन की पूरी बात जान लेना। तुम्हारा महारास लीला में भगवान के मन में संकल्प जागृत हुआ कि आज संपूर्ण ब्रजबामाओं को मैं बुलवाऊंगा। और क्या बुलवाऊंगा? जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन प्रेम बस कह नहीं पाते। तो इसी प्रकार महाराज हमारे श्री कृष्ण कन्हैया बांसुरी की तान छेड़ते हुए सभी गोपी को बुलाई। और जब सभी गोपी वहां चली आई तो हमारे भगवान कहते हैं कि यहाँ किस लिए आई हो? गोपी कहती हैं आपने जब बांसुरी बजाई तो हम अपने मन को रोक नहीं पाए। प्रभु, हम आपके श्री चरणों का केवल ध्यान स्मरण करती हूँ। और महाराज जब शरद पूर्णिमा सभी गोपी लोग जब आई तो एक दूसरे से भगवान प्रेम जो करते हैं हमारे गोपी लोग वो भगवान से कह नहीं पाते। परंतु आज हमारे भगवान के लक्ष्य है कि जो इनके मन में वो हमसे बोल दें। हमारे प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तान को छेड़ते हुए तो महाराज श्री गोवर्धन पर्वत जो पाषाण की तरह है वो भी ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगते हैं। जो यमुना की कालिंदी कलरों की तरह जल बहते हैं वो भी स्थगित बिल्कुल रुक जाती हैं। और जो महाराज लकड़ी सूखी है वह गीली हो जाती है। तो इस प्रकार बांसुरी बजाते हुए सभी गोपी के मन की मनोभावना समझकर सभी को प्रेम पूर्वक समझाया। और उसी के बीच में हमारे देवादेव जी भी गोपी के रूप बना करके आ गई। तो क्या हुआ? जब गोपी बनकर आ गए तो सभी लोग वहां पर कहे कि ये अरे नई स्त्री कोई आ गई। तो विचार किया कि श्री हमारे गोपेश्वर महादेव जी हैं। बोलो श्री बाके बिहारी सरकार की जय। हमारे देवाधिदेव महादेव श्री गोपी बनकर आए और वृंदावन में सभी गोपी के साथ प्रेम पूर्वक गोपी बनकर श्री कन्हैया के साथ महारास में प्रवेश हुए। और इधर कामदेव जी का अहंकार भी खत्म किए हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। अब सभी जितने गोपी हैं सभी लोग केवल एक ही बात करती हैं, हमारे कन्हैया कितने सुंदर हैं। देखो देखो जब चलते हैं तो लगता है कि बिल्कुल छेल छबीले रस रसीले हमारे कन्हैया हैं। और तो और जहाँ भी कहीं भी खड़े होते हैं तो भगवान हमेशा हमारे राम भगवान साक्षात सीधे खड़े होते हैं लेकिन कन्हैया हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं। इस प्रकार महाराज जब समस्त गोपी लोग रास करते समय हमारे प्रभु अंतर ध्यान हो गए और सभी रास जितने गोपी लोग साथ में थे अब कृष्ण बनकर एक दूसरे के नाटक कर रही हैं, दिखा रही हैं कि हे कन्हैया। और इसी के बीच में सब गोपी केवल भगवान को प्रेम से याद कर रही हैं। एक दिन कंस का यहाँ भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का एक
एक दैत्य बैल बनकर आगा भगवान को मारने के लिए दौड़ा। महाराज भगवान ने सिंह पकड़कर उसको यूं मरोड़ दिया और उठा के गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निशात मसिमा दत्त वासुदेव जिघासया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। महाराज इधर अरिष्टासुर मारा गया कि उसी वक्त कंस को क्रोध आया कि आज देवकी और वासुदेव को नहीं छोड़ूंगा। हाथ में तलवार लेकर वासुदेव और माता देवकी जी के ऊपर प्रहार करने चल दिया। लेकिन वहां पर तब तक नारद बाबा आ गए। नारद बाबा जी ने कहा कि कंस रुको, अगर मारना है तो इनको नहीं, कोई योजना बनाओ। क्या योजना बनाए प्रभु? योजना यह बनाओ कि इनको यहाँ नहीं, ऐसा करो कि वहाँ कन्हैया और जो बलराम है अपने यहाँ किसी मेला उत्सव का आयोजन करो, तो उसमें कन्हैया और बलराम को बुलाओ। अब कंस नारद बाबा जी का बात मान लिया। अब विचार करें कि किसको, मेला का आयोजन तो हो गया लेकिन किसको भेजा जाए कि कृष्ण कन्हैया को जाएं लाएं, कैसे बुलाया जाए। तब तक उनको एक दास आकर बताया कि प्रभु श्री अक्रूर जी महाराज जी को भेजो। अक्रूर जी महाराज जब बुलाए गए तो कभी प्रेम से वहां आसन नहीं पाते थे, परंतु आज जैसे ही दरबार में गए कंस खड़े होकर कहा मित्र आओ, सामने विराजमान। क्या? और कंस ने कहा कि मित्र तुम्हारी एक जरूरत है। क्या? श्री अक्रूर जी महाराज बोले कि मैं तो आपका सेवक हूँ। मनोरथान करो तुर्जय जनो देव हतानपि। मैं तो आपका सेवक ही, आपने जो आज्ञा दी है सब काम करूंगा। पर आप क्या कह रहे हैं? या प्रेम पूर्वक बताए। तब कंस ने सारी बात बताई कि जाओ वृंदावन, वृंदावन से भगवान उस नंद के छोरा कन्हैया और बलराम कर आओ और बता देना कि वहाँ मथुरा में उत्सव मनाया जा रहा है। अक्रूर जी महाराज चिंतित थे, पर क्या करें, श्री राजा की आज्ञा है, मानकर चल दिए। अब वहाँ गए, वहाँ से प्रेम पूर्वक नंद बाबा से कहा कि बाबा मथुरा में दिव्य मेला है और हम कन्हैया और बलराम को ले जाने के लिए आए हैं। और महाराज इसी प्रकार से वहाँ श्री नंद बाबा जी ने कहा कि हमारे कन्हैया चले जाएंगे तो यहाँ समस्त लोग दुखी हो जाएंगे, क्या किया जाए। इस पर विचार करते हुए यशोदा और नंद बाबा बोले कि अक्रूर जी आए हैं तो इनको भेज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अक्रूर जी महाराज की बात बाबा न टाल सके और भगवान कन्हैया को साथ में भेज दिए। अब अक्रूर जी महाराज बहुत चिंतित हैं कि क्या किया जाए। अब वहाँ जाएंगे तो मेला का उत्सव का बहाना है, परंतु वहाँ तो युद्ध होगा। सब कुछ जानते हैं हमारे अक्रूर जी महाराज। तो श्री हमारे कन्हैया मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिए। समस्त गोपी लोग बोले कन्हैया मथुरा जा रहे हो, कब तक वापस आओगे? कन्हैया बोले कि हम कुछ ही दिन बाद नहीं, केवल परसों ही आ जाएंगे, थोड़ा मेला उत्सव देखाएं। तो महाराज वृंदावन से मथुरा ज्यादा से ज्यादा
2 घंटे का रास्ता है, परंतु इस तरह अक्रूर जी महाराज चिंतित होकर ले चल रहे थे, जिस तरह सुबह से चले तो शाम हो गई। और हमारे भगवान जब मथुरा के समीप पहुंचे तो वहां एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में हस्त प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन किया। उसके बाद में पुनः जब आगे बढ़े तो सोचा कि अब सुंदर सुंदर श्री वस्त्र धारण कर लिया जाए। उधर एक कंस का धोबी रहता था, वह राजसी वस्त्र लेकर जा रहा था। हमारे कन्हैया से वस्त्र मांगा। वस्त्र मांगने पर धोबी जी ने नहीं दिया तो तुरंत एक चाटा मारा और वस्त्र लेकर सभी ग्वाल बाल और श्री कन्हैया श्री कृष्ण जी धारण कर लिए। अब मथुरा में जब प्रवेश कर देंगे तो वहां की समस्त स्त्रियां और समस्त बालिकाएं देखने लगी। सिया राम माये सब जग जानी। भगवान को समस्त ईश्वर, समस्त भक्त लोग ईश्वर मानते हैं, लेकिन आज हमारे भगवान कन्हैया जब वहाँ पर गए तो सभी अपने अपने भाव से देख रहे हैं। हमारे भगवान जो जिस भाव से देखा उसी भाव से हमारे कन्हैया मिलते हैं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी। हमारे भगवान छोटे से हैं और मथुरा में जब गए तो वहाँ पर जब राजसी वस्त्र धारण किए तो महाराज कंस कि यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे लंबे लंबे सभी लोग रहने वाले। और कन्हैया जब वस्त्र धारण किए तो इस तरह चलते हैं जैसे किसी आंगन में छोटे से बालक को बड़े का वस्त्र धारण करा दिया जाए। तब तक एक दर्जी ने देखा क्या कि नया फैशन कहाँ से आ गया। अभी तक तो जींस केवल नीचे फटते थे यहाँ गांठ के पास, अब ये नया फैशन कैसे आ गया। तुरंत दर्जी ने कहा कि प्रभु आप आइए और मैं आपका वस्त्र ठीक कर दे रहा हूँ। सो ही बोले जी मामा जी हमारा वस्त्र आप ठीक कर दीजिए। लेकर गए। श्री दर्जी ने सब वस्त्र ठीक करके समस्त बाल गोपाल अब आगे बढ़ने लगे। सो ब्रजवासी के ग्वालन सभी लोग बोले कि कन्हैया वस्त्र और व्यवस्थित हो गए हैं, अब हमको केवल थापक हुआ चंदन चाहिए। तब तक एक कुब्जा नाम की वहां पर दासी रहती थी, वह दिव्य सुगंधित चंदन बनाती थी महाराज। और कन्हैया बोले अरे सुंदरी जी सुनती हो। सो ही वो क्रोध में भरकर देखने लगी। यहाँ से एक बात यह ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई सुंदर ना हो तो उसको सुंदरी भी नहीं कहना चाहिए। उसको लगता है कि उसका अपमान हो रहा है। लेकिन कन्हैया हमारे जिसको सुंदर कहते क्या वो सुंदर नहीं हो सकता है? हो सकता है। भगवान कुब्जा को बुलाया और कुब्जा भगवान के गाल पर चंदन लगाने के लिए, मस्तक पर चंदन लगाने के लिए प्रयास कर रही है, नहीं पहुंच पा रही। भगवान ने अंगूठे से जेहू चरण उसके श्री चरण में स्पर्श किया तो सर्वांग सुंदर हो गई। तो इस तरह महाराज जब थापक थवा चंदन भी लग गया तो अब हम ब्रजवासी लोग बोले कि कन्हैया वस्त्र हो गया, चंदन हो गया, अब गले में थोड़ा कंठन से सुंदर सुंदर माला पड़ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। पुनः एक सुदामा नाम का माली था, वह माला पहना दिया। अब सब ब्रजवासी वहाँ कन्हैया लोग सब प्रसन्न हो गए। बोले अब ठाट बाट से चलेंगे मामा के घर। अब मामा जी के यहाँ जाने लगे तो मामा जी के प्रवेश द्वार पर धनुष यज्ञ का महोत्सव था महाराज। तो धनुष यज्ञ सबसे पहले जब हमारे कन्हैया पहुंचे
तब सोचा कि चलो धनुष यज्ञ देखें। एक धनुष यज्ञ श्री रामचरितमानस श्री महाराज जनक कराए थे, तो वहां पर तो स्वयंवर का था, परंतु यहाँ बल का प्रयोग हो रहा है कि इस धनुष को देवाधिदेव महादेव कंस को दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। अब महाराज वहां पर एक कंस का जो दास था वह खड़ा था, तो हमारे कन्हैया बोले कि इस धनुष को उठा ले। सो हंसने लगा जोर से, बोले इस धनुष को बड़े से बड़े वीर नहीं उठा पाए और तुम जैसे बालक कैसे उठा पाएंगे। परंतु कन्हैया ने हमारे एक हाथ से धनुष उठाया और उस पे केवल थोड़ा सा नहीं, कनिष्ठिका से हल्का सा बल लगाया और धनुष टूट गया। बोलो श्री बांके बिहारी सरकार की जय। अब महाराज धनुष टूट गया तो दोनों हाथ में लेकर चलने लगे। तब तक रास्ते में मामा श्री जी क्या किए कि एक बहुत बलवान महाराजा हाथी जो पागल थी वह सामने गेट पर छोड़ दिया था। अब हमारे भगवान हाथ में वो जो धनुष टूटा था वो लेकर जा रहे थे और कोलिया पेड़ हाथी कन्हैया के ऊपर प्रहार करने दौड़ी। और जैसे प्रहार करने दौड़ी सो ही हमारे कन्हैया उसको केवल एक पूंछ बलराम जी महाराज पकड़ा और सामने दांत कन्हैया ने पकड़ा और उठा के इस तरह पटका कि चित्त हो गई दर पर, तुरंत गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज वहां पर गए जहां पर बड़े बड़े समस्त मुष्टिका चारुण सल तौसल आदि सभी लोग वहां विराजमान, मलयुद्ध हो रहा है। तो उधर मलयुद्ध की तैयारी हो रही कि तब तक ये कन्हैया और बलराम हमारे पहुंच गए। और महाराज जैसे पहुंचे तो वहां पर समस्त ग्वाला वाला बिल्कुल सुंदर सा दरबार सजा था। अब वहां पर कन्हैया कहते कि मेला दिखाने के लिए तो यहाँ मलयुद्ध की तैयारी हो रही है, परंतु हमारे कन्हैया ने ध्यान से देखते गए। वहां पर महाराज कंस ने आदेश दिया कि जो ब्रजवासी के लोग हैं कृष्ण और बलराम का मलयुद्ध देखा जाएगा। सभी लोगों ने रोका, परंतु राजा के आदेश के अनुसार वह मलयुद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज सल तोसल और मुष्टिका चारुण का भगवान हमारे उठाकर गोविंदाय नमो नमः कर दिए और चढ़ गए भगवान किसके ऊपर? अपने मामा के ऊपर। मामा जी सिंहासन पर बैठे थे और जैसे सिंहासन पर हमारे कृष्ण भगवान गए सो सबसे पहले केस पकड़ा। तो महाराज केस क्यों पकड़ा? क्योंकि जब कंस प्रताड़ित करता था माता देवकी जी को तो केवल केस पकड़े ही प्रताड़ित करता था। आज हमारे कन्हैया कह रहे हैं कि मामा जिस तरह से हमारी माँ का आप केस पकड़े थे उसी प्रकार आज मैं आपका केस पकड़कर इसी तरह पटकूंगा जिस तरह आप हमारे माता का केस पकड़कर प्रयास कर रहे थे पटकने के लिए। कंस कह रहा कि मैं तुम्हारा मामा हूं कन्हैया, मुझे छोड़ दो, परंतु भगवान शीघ्र अतिशीघ्र काम कर दिया केस पकड़कर और इस तरह महाराज उठा के पटका कि एक ही बार में कंस का उद्धार हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए प्रेम पूर्वक दो चार नाम पुनः कीर्तन करें। रे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल नंदी का लाला गोपाल मेरो है, तो बांसुरिया वाला नंदलाल मेरो है, तो बांसुरिया वाला नंदलाल मेरो है, तो बंसी वाला गोपाल मेरो है, तो बंसी वाला गोपाल मेरो है, तो नंदी का लाला गोपाल मेरो है, तो नंदी का लाला गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार महाराज कंस का उद्धार किए। उद्धार करने के बाद में कंस के बंदी गृह में हम जो हमारे कृष्ण कन्हैया के माता श्री वासुदेव और माता देवकी जी हैं उनको बंदी गृह से छुड़ाकर और लाकर दिव्य स्नान कराकर महाराज हमारे कन्हैया प्रेम से रोने लगे और रोते रोते कहा कि माता पिताजी को यदि पुत्र के रहते इतना दुख है तो समझ लो कि पुत्र का धर्म है माता पिता को सुख प्रदान करना। लेकिन समय के अनुसार सब कुछ होता है। कोई अपने माता पिता अर्थात किसी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन जो समय करा ले प्रभु वही हो सकता है। इस प्रकार महाराज कंस का उद्धार किया और श्री माता देवकी और वासुदेव जी कर लेकर आराम से सुख पूर्वक हमारे भगवान रहने लगे। एक दिन कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत नहीं संस्कार होता, गुरुकुल में प्रवेश किए। गुरु माता महाराज संदीपन ऋषि के आश्रम उज्जैन में जाकर कुछ ही काल में अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान ने थोड़ा सा समय में विद्या प्राप्त किया और उसके बाद में गुरु माता को दक्षिणा में उनका पुत्र दिया। उसके बाद में महाराज जब गुरु माता को पुत्र लाकर दिया तो इसी प्रकार रोने लगी। महाराज जैसे बहुत दिन बाद अपना पुत्र जब प्रदेश आता तो लोग माताएं लोग प्यार से स्नेह से प्रेम के आंसू निकलते, उसी प्रकार जब हमारे भगवान कन्हैया माता जी के गुरु माता के पुत्र को लाए तो इसी प्रकार महाराज प्रेम पूर्वक अश्रु गिरने लगा। और भगवान और उद्धव की मित्रता श्री मथुरा जी में हुआ। उद्धव जी को हमेशा अपने ब्रह्म ज्ञान पर अहंकार रहता था। उन्होंने भगवान कन्हैया ने सोचा कि उद्धव जी को अपने ब्रह्म ज्ञान पर
बहुत अहंकार है, इनको थोड़ा प्रेम की भाषा सिखाई जाए। अब हमारे भगवान कहते हैं कि उद्धव जाओ थोड़ा वृंदावन, वहाँ पर हमने कहा था कि 2-3 दिन बाद आएंगे और अभी तक हम गए नहीं। जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव, गोपियों से जाकर तुम्हें मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा भेजा है, सुध उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव। समझाना कि अब मुझको वो न याद करें, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करें। उन्हें समझाना कि वो मुझको न याद करें, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करें, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करें। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, आती हमसे आकर कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव। कान्हा क्या जानी कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे कभी आएगा मिलने तुमसे हो, इस धोखे में तुम मत रहना, कहना भेजा सुध की जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन, जाओ वृंदावन ए उद्धव।
भगवान हमारे उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत गूढ़ रहस्य है। इस पर विचार करना है कि भगवान ब्रजवासी से बोले थे कि हम परसों आ जाएंगे, ऐसा वचन देकर समस्त गोपी लोगों को तब मथुरा पर गए थे, लेकिन आए क्यों नहीं। इस बात पर हम विचारे कि भगवान झूठ भी बोलते हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे गूढ़ तत्व ये है कि जब कंस मारा गया तो जरासंध की जो पुत्री है अस्ति और प्राप्ति, और कंस के उनके पुत्री के साथ विवाह हुआ था। उस समय सबसे बलिष्ठ राजा श्री महाराज जरासंध था। अब कंस मारा गया, अस्ति और प्राप्ति अपने घर जाकर अपने पिताजी को सारा समाचार सुनाया। पिताजी कृष्ण और बलराम हमारे पति परमेश्वर को मार डाले। जरासंध महाराज क्रोध में आ गया और बोला कि जब तक मैं कृष्ण और कन्हैया को मार नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब महाराज हमारे भगवान मुख्य तौर पर इसीलिए झूठ बोले थे गोपी से कि यदि जरासंध को थोड़ी सी भी भनक पड़ गई कि कन्हैया ब्रजवासी को बहुत प्रेम करते हैं तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, तो हमारे भक्त को या हमारे गोपी को या हमारे बाबा नंद यशोदा को परेशान करेगा। इसलिए महाराज भगवान पुनः वृंदावन लौटकर नई मथुरा में रहने लगे। और जब उद्धव जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान का अहंकार था तो वहां जब गोपी जी प्रेम पूर्वक कहते हैं, उद्धव वहां ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या करते हैं, लेकिन वहां तो केवल प्रेम भाव की ही चर्चा हो रही है। तो इसी प्रकार महाराज पुनः भगवान उद्धव जी का अहंकार तोड़कर पुनः जब मथुरा आ गए तब सारा ज्ञान धरा का धरा लगा। भगवान की ही कृपा से उद्धव जी महाराज को प्रेम तथ्य की ज्ञान हुआ। और उसके बाद में महाराज